आइए ध्यान के लिए हम अपने आप को तैयार करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। तो पहले चेहरे पर प्रसन्नता का भाव, शांति, आँखों में कोमलता और बड़े ही मधुर मुस्कान के साथ, प्यार के साथ अपने नेत्रों को बंद कीजिए। पूरे शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। माथे को भी ढीला छोड़ दें। भीतर शांति को अनुभव कीजिए। अपने माथे पर कोमलता का अनुभव महसूस करें। जैसे रोज फ्लावर से, गुलाब के पुष्प से किसी ने आपके माथे को सहलाया। बड़े ही प्यार से सहलाया। गुलाब की सुगंध फैल गई। चारों दिशाएं जैसे शांत, शरीर हल्का होता जाए। रिलैक्स। चेहरा शांत। पूरी बॉडी में एक रिलैक्सेशन की लहर।
अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान केंद्रित करें। तीन बार ओम का उच्चारण करें। गहरी श्वास लीजिए और छोड़िए। इसे 10 बार करें। गहरी सांस लें और छोड़ें। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट।
अनुलोम विलोम करेंगे 10 बार। पहले राइट नॉस्ट्रिल को क्लोज कीजिए, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस भरेंगे, लेफ्ट को क्लोज करेंगे, राइट से सांस छोड़ेंगे, फिर राइट नॉस्ट्रिल से सांस भरेंगे, फिर लेफ्ट से बाहर छोड़ेंगे। इसे 10 टाइम्स करें।
अपने भीतर शक्ति को जागृत होते हुए महसूस करें। परमात्मा की शक्ति हमारे भीतर जागृत हो रही है। शक्ति मिल रही है।
या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः भ्रामरी करेंगे सभी।
अपने भीतर उठते हुए ओमकार के स्वर को देखिए। भीतर ओमकार को ही गूंजने दीजिए। दोनों हाथों को जोड़ें। परमात्मा को प्रणाम करें। भगवान शिव, माँ पार्वती को प्रणाम करें। सद्गुरुदेव को प्रणाम कीजिए। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम। दोनों हाथों को रब कीजिए। ऊर्जा को पूरे शरीर में लगाएं। मस्तक पर, फोरहेड पर, आईज पर, फेस पर, कंठ, हृदय, नाभि, पैरों पर, घुटनों पर, भुजाओं पर। प्रणाम करें इस अस्तित्व को। भगवान सबका कल्याण हो, इस पूरे विश्व में शांति फैले। जल की कुछ बूंदें धरती पर गिराकर उसे स्पर्श कीजिए, मस्तक से लगाइए। ओम शक्राय नमः। प्रेम से आंखों को खोलें। परमात्मा का ध्यान आनंद देता है, खुशी देता है। जब भी हम संसार का ध्यान करते हैं तो हमें दुख मिलता है, पीड़ा मिलती है।
जब भी हम चीजों की तरफ रमेंगे, दुनिया की तरफ रमेंगे, तो मन दुखी ही होगा, संतापित हो जाएगा, क्योंकि कुछ चीजें मिलती हैं और कुछ चीजें बिछड़ जाती हैं। जो मिल भी गई वो भी कितना सुख दे देगी। क्षणभंगुर है ये संसार, रोज परिवर्तन होता है। तो चीजों के सुख के पीछे जो भागता है वो व्यक्ति कभी सच्ची खुशी प्राप्त नहीं कर सकता। इच्छाओं में फंसा हुआ व्यक्ति, वासनाओं में, आकांक्षाओं में, तृष्णाओं में फंसा हुआ व्यक्ति कभी कुछ प्राप्त नहीं कर सकता। हाँ, भटक सकता है इस संसार में। यदि हमें अपने आप से जुड़ के परम सत्य तक पहुंचना है तो उसके लिए ध्यान ही एक माध्यम है और कोई भी नहीं। ध्यान का शस्त्र लीजिए, अपने आप से जुड़ जाइए। अभी ध्यान है बाहर संसार की ओर, बस वहीं से खींचकर अपनी ओर लाना है। इसीलिए कहा जाता है आंखें कोमलता से बंद, सांसों पर ध्यान, आज्ञा चक्र पर ध्यान। जब हम ध्यान भीतर की ओर मोड़ने लगते हैं तब हम पवित्रता को उपलब्ध होने लगते हैं। एक बात ध्यान रखिए कि जब जब चीजों की तरफ दृष्टि जाएगी तो ऊर्जा भटकती चली जाएगी। एक ही ऊर्जा है, वो ऊर्जा या तो बाहर चली जाए या वो ऊर्जा भीतर की ओर आ जाए। जब भीतर की ओर आ जाती है तब हमें परम सत्य के दर्शन होते हैं। वो परम सत्य जो हमारे भीतर है, ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। ध्यान माध्यम है जिससे हम भीतर की शांति, भीतर के आनंद और परम सत्य तक पहुंचते हैं। आनंद हर कोई व्यक्ति चाहता है, हर व्यक्ति चाहता है कि वह खुश रहे, लेकिन उस खुशी के लिए कितने लोग प्रयत्न करते हैं। लोग प्रयत्न ये करते हैं कि बाहर की चीजें इकट्ठी कर लेते हैं। आत्मा का श्रृंगार कीजिए सद्गुणों के द्वारा। अच्छे गुण जिस व्यक्ति के अंदर होते हैं, अच्छे संस्कार, अच्छी क्वालिटीज, वो व्यक्ति उन्नति के पथ पर चला जाता है। वो इस संसार में भी सफल होता है और आध्यात्मिक जगत में भी सफल होता है। और जो गलत आदतों में पड़ गया, पूरा जीवन इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में बिता देता है, हीनता में, और उसका कोई सम्मान भी नहीं करता, क्योंकि जो खुद का सम्मान नहीं कर पाया उसका कौन सम्मान करेगा। कोई भी उसका मजाक बना दे, कोई भी उसे कुछ कह दे, वो कुछ भी नहीं कर पाता। तो अपने प्रति एक सम्मान और प्रेम की भावना जागती है जब हम खुद से जुड़ते हैं, जानते हैं कि हम असली में क्या हैं। और फिर वही प्रकाश हमारे चारों ओर फैलना शुरू होता है। जैसे जैसे चारों ओर फैलने लगता है तो अपने आप ही उसकी खुशबू, उसका टच दूसरे व्यक्ति तक पहुंचता है। आप खिले खिले हैं तो दूसरा व्यक्ति भी खिलकर मुस्कुराकर बात करेगा, और आप बुझे हुए हैं तो दूसरा व्यक्ति भी वैसे ही बात करता है। आप में कॉन्फिडेंस लेवल है ही नहीं तो दूसरा व्यक्ति आपको और दबा देगा। तो इसलिए ध्यान रखिए, अपने लिए सोचिए, अपनी उन्नति के पथ पर जाने के लिए अच्छे गुणों का श्रृंगार आत्मा का कीजिए। अच्छे गुण हो तो पॉजिटिविटी, जैसे मुस्कुराते रहना, हर बात में फन ढूंढ लेना, खेल ढूंढ लेना, खुशी ढूंढ लेना। आप कोई भी कार्य करते हैं अच्छे से कीजिए, संकल्पबद्ध होकर कीजिए, पूरी निष्ठा से कीजिए, ये भी ध्यान है। आपने मन लगाकर एक काम किया यानी आपने ध्यान किया। आप मुस्कुराए, खुश रहें, ये भी ध्यान है, क्योंकि मन की प्रसन्नता सबसे बड़ा तप माना गया है। दुनिया तो आपको दुखी करने के लिए बैठी ही है, परंतु आपको स्वयं प्रयास करना होगा कि आप प्रसन्न रहें। जो जितना खुश रहता है वो उतनी ही खुशियां फैलाता है इस जगत के अंदर, और जो जितना दुखी होता है वो सैड आदमी, दुखी आदमी अनहैप्पीनेस ही फैलाएगा, हैप्पीनेस नहीं फैला सकता। इसलिए जो बहुत इगोइस्टिक होते हैं या बहुत ही दुखी होते हैं उनके पास आकर अच्छा नहीं लगता। आपकी जीवन ऊर्जा खिलती नहीं है, ऐसा लगता है बंधे बंधे आप हो गए।
क्योंकि किस बात पे नाराज हो जाए पता नहीं, किस बात पे आपके अंदर भी वो दुख का बीज बो दें, पता ही नहीं चलता। कोई भी डिस्कशन स्टार्ट करेगा ऐसा व्यक्ति, एंड उसका दुख पे होगा, पनिशमेंट दंड पर होगा। तो इसलिए हैप्पीनेस को बढ़ाइए, अपने अंदर की आंतरिक खुशी, आंतरिक प्रसन्नता, ये भी एक गुण है जिससे हमें अपनी आत्मा का श्रृंगार करना चाहिए। साथ ही साथ प्रार्थना का भाव, रोज प्रार्थना में बैठना। प्रेम की मांग इस संसार से होती है कि संसार के लोग हमें प्यार दें, सम्मान दें, लेकिन हम भूल जाते हैं कि वो भी तो यही चाह रहे हैं हमसे, उनके पास भी नहीं है। हम गलत लोगों के बीच ढूंढ रहे हैं, सोचते हैं लोग हमें देंगे, कोई नहीं देने वाला। ये प्रेम, ये शांति, ये आनंद, ये सम्मान सिर्फ और सिर्फ परमात्मा से मिलता है। तो परमात्मा की प्रार्थना में बैठें, कुछ क्षण प्रार्थना के, जब हम अपने दिल की बात परमात्मा से कर दें, जो दुख है, जो पीड़ा है, जो हम चाहते हैं जिंदगी से, और जिंदगी को रिटर्न भी करना चाहते हैं, तो प्रार्थना कीजिए। उसके साथ ही साथ कुछ देना इस संसार को दोबारा से। सोसाइटी ने आपको बहुत कुछ दिया, इस संसार ने आपको बहुत कुछ दिया है, तो इसको वापस देना भी सीखिए। अगर हम शिकायती बच्चे ही बन के रहेंगे कि हमें ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, तो हम बड़ी संकुचित दायरे में बैठ जाते हैं। संकुचित दायरा वाला व्यक्ति कुछ भी नहीं देगा। वो दे सकता है परंतु दान नहीं देगा। क्यों? क्योंकि दायरा बड़ा संकुचित है, प्राण निकलते हैं चीज देने में। वो अपनी फटी हुई एक कमीज भी नहीं दे सकता, सोचता है ये भी बचा लूं, सब कुछ बचा लूं, लेकिन वो ये नहीं जानता कि जब मृत्यु आएगी तो सब पोंछ के चली जाएगी। किसके लिए हम इकट्ठा कर रहे हैं इतना कुछ? जिनके लिए इकट्ठा करते हैं वो तो उसकी बेकदरी कर देंगे। तो देना सीखिए, देने की भावना, और ये अपने बच्चों में भी जागृत कीजिए। कई बच्चे ऐसे होते हैं कि अपने पुराने कपड़े भी नहीं देना चाहते, उसमें भी काट छाट कर लेंगे कि नहीं 4 देने थे तो 1 ही देंगे। तो इसका मतलब है हम सेल्फिश हैं, सिर्फ अपना ही सोचते हैं। और जो सेल्फिश होता है उसके लिए भगवान कभी नहीं सोचता, क्योंकि परमात्मा को लगता है कि ये अपने लिए सोच तो रहा ही है, ये अपने लिए सब कुछ कर ही रहा है, इसको तो किसी से कोई मतलब नहीं, तो फिर मैं भी इससे क्यों मतलब रखूं। तो उसको कुछ भी नहीं मिलता, वो हमेशा भिखमंगा बनकर ही जिंदगी जिएगा। और जो देता है, जो दाता है, वो हमेशा देता रहेगा, क्योंकि उसे हमेशा मिलता रहेगा। तो आप हाथ न फैलाएं दूसरों के सामने, आप देने वाले बने। भगवान से भी यही प्रार्थना कीजिए, परमात्मा मैं दे सकूं इस सोसाइटी को, इस समाज को, इस प्रकृति को। मेरी तरफ से कुछ भी जाए, लेकिन जाए, मैं कुछ देने वाला बन पाऊं। और साथ ही साथ अपने प्रति सहज सम्मान कि हाँ मैं कुछ हूं और मुझे इस संसार में अपनी क्वालिटीज को निखारना है। इतना दीनहीन भी मत हो जाइए कि हर राह में चलता हुआ व्यक्ति आपको कुछ भी कह के चला जाए। अपना सम्मान बनाकर रखिए, अपने भीतर के गुणों को जागृत कीजिए, समझिए आप कौन हैं, किस लिए इस धरा पर आए हैं। आपके अंदर क्वालिटीज हैं, गुण हैं, आप इस योग्य हैं तभी इस पृथ्वी पर हैं। परमात्मा ने आपको भेजा है तो कुछ सोचकर ही भेजा है। तो अपने आप को निरर्थक मत समझिए, आपका भी कुछ अर्थ है, आप बेकार नहीं हैं, आप में भी योग्यता है, बस उसको निखारने की जरूरत होती है। कई लोगों को बड़ा फायदा होता है कि बाहर से कुछ लोग मिल जाते हैं, सही समय पे गुरु मिल जाते हैं, परिवार का वातावरण ऐसा मिल जाता है, उन सब के लिए तो बहुत आसानी होती है क्योंकि सारे लोग पास में होते हैं। तो कुछ लोगों की जिंदगी में तो सहज रूप से ये चीजें होती हैं, परंतु कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अपनी योग्यता को खुद निखारना पड़ता है। वो अपने गुरु भी स्वयं होते हैं, वो अपने शिष्य भी स्वयं होते हैं और खुद मेहनत करते हैं। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि अपना दीपक स्वयं बनो, यानी अपने आप को खुद जागृत करो। हमें स्वयं को जागृत करना है,
बाहर से सपोर्ट मिल सकता है, परंतु चलना तो हमें ही पड़ेगा। तो जो चलने को तैयार है वो साधक है, जो निर्भय है वो साधक है। साहस भी एक बहुत बड़ा गुण माना गया है, इससे भी अपनी आत्मा का श्रृंगार कीजिए, साहसी बने। अभी तो हम बाहर की घटनाओं से ही डर जाते हैं। कई लोग हैं जो इंटरनेट पे भी कोई न्यूज आ जाए, कोई चीज दिख जाए, उससे ही इतने घबरा जाते हैं, इतने डर जाते हैं। तो इतना डर, इतना भय अंदर बैठा हुआ है। किसी को अपनी नौकरी का डर बैठा हुआ है, किसी को अपने बच्चों का डर बैठा हुआ है कि मेरे बच्चे सुरक्षित रहें, किसी को अपने पति का डर बैठा हुआ है, किसी को धन का डर बैठा है कि धन ना कोई लेकर भाग जाए। ये सारे तरह के भय हमारे अंदर हैं, परंतु इन सब भयों से लड़कर जो व्यक्ति आगे जाता है वही सच्चा योद्धा है। क्योंकि अगर हम डरते रहेंगे, असुरक्षित रहेंगे, तो हम परमात्मा के जगत में कैसे प्रवेश करेंगे। तो परमात्मा के जगत में प्रवेश करने के लिए निर्भय होइए, अपने भीतर अपने आप से आंख मिलाकर देखने की कोशिश करें, स्वयं को जानें, भीतरी आंख से अपने आप को समझने की कोशिश करें। जब हम आईज क्लोज करते हैं तो इसका मतलब है कि संसार को कट करके अब हम अपनी आंतरिक यानी मन की आंखों से अंदर देखना शुरू करते हैं। जैसे सर्च लाइट होती है, एक सर्च लाइट लगाकर एक साइंटिस्ट किसी गुफा में प्रवेश करता है, या लोग समुद्र में अंदर जब जाते हैं तब देखते हैं चीजों को। तो उसी प्रकार की एक सर्च लाइट हमारे अंदर भी है, हमारे मन की, बुद्धि की, जिसके द्वारा हम जानते हैं कि हम कौन हैं। अंदर का जो अंधकार है, जो हमने ही बनाया, उस अंधकार को पार करके ही सूर्य तक, रोशनी तक पहुंचा जाता है। जो भीतर की किरण है वो पहले मिलेगी और वो किरण फिर आपको सूर्य तक लेकर जाती है। परंतु सूर्य तक पहुंचने के लिए आपको इस अंधकार से लड़ना पड़ेगा, और आप लड़ सकते हैं अगर आप निर्भय हैं, आप अभय हैं, आप डरते नहीं, परंतु अपने भीतर जाना चाहते हैं। तो परमात्मा को जानने के लिए भी हमें स्वयं को जानना जरूरी है, और स्वयं को जानने के लिए ध्यान करना जरूरी है। इसमें एक ही बात याद रखिएगा कि डेली की प्रैक्टिस एसेंशियल है। रोज रोज अभ्यास करना, रोज बैठना और रोज परमात्मा का नाम लेना। जो डेली नहीं बैठ पाते हैं, ये समझिए कभी कभी का ध्यान इतना फलित नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर हम डेली नहीं बैठ पाते तो कॉन्टिन्यूटी नहीं बनती। कॉन्टिन्यूटी जरूरी है, क्योंकि वही कॉन्टिन्यूटी जो है वो अंदर के अंधकार को तोड़ देगी। जो थोड़ा ही करता है लेकिन रोज करता है वो सफल हो जाता है, और जो एक दिन ज्यादा करेगा अगले दिन छोड़ देगा तो वो कहीं भी नहीं पहुंचता। अपने भीतर के साहस को बनाए रखें और अपनी डायरी में एनालिसिस चार्ट बना लीजिए, और उस एनालिसिस चार्ट में टिक करते रहिए। रोज लिखें, आपने योगाभ्यास किया, आगे टिक करें। आपने आहार सही लिया, उसको आगे टिक करें कि करा कि नहीं करा। अपने लिए खुद ही ऑनेस्ट हो जाइए और खुद ही चीजों को लिखना शुरू कीजिए। इसी प्रकार से लिखें, ध्यान आपने कितनी देर किया, आधा घंटा बैठे, 10 मिनट बैठे, आपने कल 10 मिनट्स किया था तो आज 20 मिनट्स किया है, या 10 मिनट्स ही किया है, कैसी प्रोग्रेस आपकी होती जा रही है। एनालिसिस करना जरूरी है। जो उन्नति के पथ पे जाना चाहते हैं, जिन्हें कहीं भी नहीं पहुंचना है, जो जहां पर हैं वहीं खुश हैं, वहीं बैठे हैं, तो ये समझ लीजिए कि वह ध्यान में प्रगति नहीं कर पाएंगे। अपनी एनालिसिस जरूर कीजिए और अपनी क्षमता को विकसित कीजिए। आपको शुरुआत में थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन अंत में ये रहेगा कि सहज रूप से ध्यान लगेगा। बहुत लोगों का सहज रूप से लगता है, वो बैठे बैठे ही ध्यान में प्रवेश कर जाते हैं, क्योंकि उनका लंबा अभ्यास है। जब गुरु के प्रति श्रद्धा होती है और नित्य अभ्यास होता है तो व्यक्ति का ध्यान फलित होता है। गुरु पर ध्यान, गुरु का ध्यान, गुरु पर श्रद्धा, निष्ठा, ये भी ध्यान में अति आवश्यक है, क्योंकि जो गुरु पर श्रद्धा नहीं रख पाते उनका भी ध्यान बहुत ज्यादा आगे नहीं जा पाता। शुरुआत में शायद थोड़ी बहुत सक्सेस मिल भी जाएगी, लेकिन आगे की यात्रा नहीं होती, क्योंकि गुरु ही माध्यम है जो परमात्मा से मिलाता है। तो इसलिए गुरु पर श्रद्धा रखकर कीजिए। अगर कभी डर भी लगे
ध्यान में, तो क्या करना चाहिए? अपने पास गुरुचरण पादुका के पास जाकर एक दिया जलाकर प्रार्थना करनी चाहिए सद्गुरुदेव से कि वो शक्ति दें जिससे हम इस भय से, इस डर से दूर हो जाएं। आप भय से दूर हो सकते हैं, परंतु उसके लिए जैसे मैंने कहा, आप इस नश्वर संसार से न जुड़कर आप उस परमेश्वर से जुड़ें। परमेश्वर से जुड़ना ही ये अंतिम सत्य है। कई लोग सोचते हैं कि हम ध्यान कर लें, क्योंकि ध्यान करने से हमें सक्सेस मिल जाएगी, कुछ देर के लिए शांति मिल जाएगी, रिलैक्सेशन मिल जाएगी। तो ये बात ठीक है कि थोड़ी बहुत रिलैक्सेशन तो मिल ही जाती है ध्यान करने से शुरुआत में। जो लोग सिर्फ इसी इंटेंशन से भी हैं कि थोड़ी सक्सेस मिल जाए, थोड़ी रिलैक्सेशन मिल जाए, तो शुरुआत में ये मिलती है, ज़रूर मिलती है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलती। परंतु जिनका उच्च उद्देश्य होता है, जो चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ हम परमात्मा की प्राप्ति के लिए करें, हमारा ये जीवन सुधर जाए, हमें मोक्ष मिल जाए, उनकी फिर बात अलग हो जाती है। उनकी यात्रा बड़ी तेजी से चलती है, परम शक्ति उसको पकड़ लेती है, वो परम शक्ति फिर उससे ध्यान कराती है, आगे की विधियां कराती है। तो उसके लिए फिर व्यक्ति को कुछ सोचना नहीं पड़ता, फिर अपने आप चीजें घटने लग जाती हैं। तो मन में सिर्फ और सिर्फ शांति का भाव रहे, लेकिन उच्च उद्देश्य को लेकर हमें जिंदगी में चलना है। सिर्फ रिलैक्सेशन के माध्यम से ही नहीं, उच्च उद्देश्य के साथ। जिन लोगों को नींद की भी समस्या आती है, वो ध्यान रखें कि रात्रि में समय से सोएं और समय से उठें, और रात में कोई ऐसा विचार ना करें जो विचार या तो आपको डराता हो या आपके मन में इतने वायलेंट फ्लक्चुएशंस कर देता हो प्राणों के, इमोशंस के, आप इमोशनली इतने डिस्टर्ब हो जाएं कि रात को रोते हुए सोएं या वाद विवाद करते हुए सोएं। तो कोई ऐसा विचार, ऐसी चीजों को मन में मत लाइएगा, क्योंकि बहुत लोगों की समस्या होती है कि वो दुख में होते हैं और लड़ाई झगड़े घर में चलते हैं, कलह चलती रहती है। तो रात्रि में कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग विचार, कोई ऐसी स्ट्रॉन्ग थॉट मत लाएं। रात्रि में रिलैक्स करते हुए सोएं, यानी कि आधा घंटा तो रिलैक्सेशन का रखना है। तो आइए कुछ देर के लिए ओमकार ध्यान करते हैं, मन को रिलैक्स करते हैं, और रिलैक्स करते हुए फिर हम इस सेशन का एंड करेंगे। आइए आंखों को बंद करें, कुछ देर सिर्फ ओम की ध्वनि को हम चैंट करेंगे और चैंट करते हुए मन को शांत करेंगे। भीतरी ऊर्जा बनेगी आपकी ओमकार से। उस ऊर्जा को अनुभव करना कि आपके हाथों से, उंगलियों से वो ऊर्जा निकल रही है, और वो ऊर्जा फिर सारी तरफ फैलती चली जा रही है, चारों दिशाओं की तरफ, और आपके आसपास एक कवच और एक प्रोटेक्टिव शील्ड बन रही है जो आपको सभी तरह की बीमारियों से भी दूर करती है, और साथ ही इमोशनल जो प्रॉब्लम्स है उनसे दूर करेगी। आइए शुरुआत करते हैं। नेत्रों को कोमलता से बंद करें। ओमकार के नाद को पहले शांत भाव से हमें सुनना है, फिर इसका उच्चारण करना है।
देर ओमकार का उच्चारण करिए।
दोनों हाथों को जोड़ें, परमात्मा को प्रणाम करें, हाथों को रब करें, ऊर्जा को सारे शरीर पे लगाएं, माथे पर, आंखों पर, चेहरे पर, कंठ, हृदय, नाभि, पैरों पर, भुजाओं पर। धरती माता को प्रणाम करें, स्पर्श करें, मस्तक से लगाएं। कोमलता से नेत्रों को खोलें। शांत होकर ध्यान के बाद कुछ देर मौन में रहिए। अपना मन शांत ही रखना है, कोई और विचार न आने पाए और ना ही किसी और विचार की जगह रहे। मौन में कुछ देर बैठकर फिर संसार की चीज़ों की तरफ हम यात्रा करें, चाहे हमारे फ़ोन कॉल्स हों, चाहे हमारा कोई स्टडी का काम हो या घर के कुछ काम हों, सब में जाना है, लेकिन आराम से जाना है। एकदम से उठकर कार्य में नहीं लगना, इससे जो शांति आपने भीतर ग्रहण की वो शांति भंग हो जाएगी। ध्यान के बाद व्यक्ति बहुत सेंसिटिव होता है और 15 से 20 मिनट तो ज़रूर वो एकांत में ही बिताए, फिर धीरे धीरे करते हुए संसार की चीज़ों में उसको आ जाना चाहिए। सबसे अच्छा समय तो सुबह का रहता है ध्यान का, परंतु यदि हम सुबह 1 घंटा और शाम को 1 घंटा कर लें तो पूरी तरह से हम एक ऊर्जा के वर्तुल में हो जाते हैं। तो उसके बाद कोई भी संसार की प्रॉब्लम्स, उसके विचार हमारे ऊपर प्रभावी नहीं होते और हम शांत रहते हैं। तो शांत रहना, मुस्कुराते रहना, यही ध्यान का उद्देश्य है। और मैं यही चाहती हूँ आप सभी लोगों से कि आप सभी शांति की यात्रा करते रहिए, अपने मन को आनंद से भरते रहिए। ये ऑनलाइन मेडिटेशन एक प्लेटफॉर्म है जिसके द्वारा आप परमात्मा तक भी पहुंचेंगे और अपनी शांति तक पहुंचेंगे। हाँ, एक दिन में पूरा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है, परंतु जो चलता चला जाता है उसका कल्याण ज़रूर हो जाता है। और जो चलता ही नहीं, जो सोचता है मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जो आलसी है और फलों की इच्छा करता है कि भगवान ही सब कुछ करके दे देंगे, ऐसे व्यक्ति को कुछ प्राप्त नहीं होता। तो सतोगुण की वृद्धि हो हमारे अंदर, रजोगुण तमोगुण कम रहे, कोशिश हमारी रहे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक ही बार में बहुत गहराई में जाते हैं और शांति के मोती उन्हें प्राप्त होते हैं, परंतु कुछ लोग ऐसे होते हैं कितनी बार भी आप कराइए मन डिस्ट्रैक्ट होता है। तो मन अगर अशुद्ध है, अशांत है, विक्षेप है, तो समझिए थोड़ी सी परेशानी ज़रूर होगी, लेकिन अगर संकल्पबद्ध होकर हम बैठ गए तो धीरे धीरे ये मन ट्रेंड हो जाता है। ऐसी बात नहीं कि किसी का मन स्थिर नहीं होता, सबके मन में ये सामर्थ्य है कि वो स्थिर हो जाए, एक जगह टिक जाए। बस उसके लिए थोड़ा सा प्रयास आपको करना है और जैसा बताया जा रहा है बिल्कुल वैसे ही आप फॉलो करते रहिए। शब्दों के साथ साथ जो ऊर्जा दी जा रही है उस ऊर्जा शक्ति को भी ग्रहण करना सीखिए। ऊर्जा हमारे चारों तरफ फैलती है जब हम ध्यान करते हैं। जो उसको समझ पाता है वही ध्यानी कहलाता है। तो मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ कि आप सभी इस ध्यान के सत्र में आए, बैठे। आप सभी सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि सौभाग्य ही हमारा होता है जब हम परमात्मा की तरफ चलते हैं। संसार की तरफ चलना दुर्भाग्य ही है। तो सौभाग्यशाली हैं आप लोग जो ध्यान कर रहे हैं। भगवान करे सभी की जिंदगी में आनंद और शांति आए। हरिओम। अब यह कार्यक्रम 12 तारीख को संपन्न हो रहा है, लेकिन एक दिन का कार्यक्रम विशेष आप लोग देखेंगे, स्पेशल ध्यान और शक्तिपात का,
जिसके लिए रजिस्ट्रेशन आप लोगों को कराना होगा। और वह दिन जब शक्तिपात का होता है, वह दिन गुरु का और साधकों का होता है। उस दिन आप अपनी श्रद्धा, अपनी कृतज्ञता प्रकट करेंगे गुरु के प्रति, जो परंपरा है। उसी दिन गुरु दक्षिणा भी देनी होती है। उस गुरु दक्षिणा में जहां आप अपनी कमजोरियों को छोड़ने के लिए संकल्पबद्ध होंगे, वहीं आप पुरानी परंपरा के अनुसार तो लोग जो है वस्त्र से लेके अन्य सारी चीजें गुरु को अर्पित करते थे। यहां केवल आपको उतना ही करना है जैसे ये लोग निर्देश देंगे, और यह अभी तक जो भी आपका सहयोग आया वो सब पवित्र कार्यों में, सेवा कार्यों में जैसे नियम होता है रसीद कटकर, वह उधर लग जाता है। जो आप लोगों को बार बार भाव आता है कि गुरु को अर्पण करें, गुरु प्रयोग करें, तो ये अधिकार आपको कृतज्ञता प्रकट करने का, आभार प्रकट करने का उसी दिन मिलेगा, जैसे शक्तिपात और साथ में स्पेशल मेडिटेशन, विशेष ध्यान जब आप कर चुके होंगे, उस समय आपको यह कृपा पाने का अवसर मिलेगा। यह कार्यक्रम उस दिन आप रविवार वाले दिन 7 बजे से इसका आनंद ले सकेंगे, लेकिन 8:30 बजे से एक स्पेशल प्रोग्राम और ही उस दिन होगा, लाइव कार्यक्रम, जो फेसबुक पर, यूट्यूब पर लाइव प्रोग्राम आएगा। वह होगा प्रश्न उत्तर का कार्यक्रम, क्वेश्चन आंसर का कार्यक्रम। उसमें जितने भी आपके प्रश्न हैं, आपकी भावनाएं हैं, आप जो कह रहे थे, वो सबको व्यक्त करने का, पूछने का और मुझ तक पहुंचाने का मौका आपका होगा। लेकिन वह कार्यक्रम फेसबुक और यूट्यूब पर तो आप उसी समय से लाइव देख पाएंगे, लेकिन आपके पास आपके लिंक पर वह 4 बजे शाम से अगले दिन शाम तक रहेगा। उसमें से भी आप 2 बार, 4 बार, 10 बार, जितना आप देखना चाहेंगे उसे वहां देख सकेंगे। यह अपने आप में एक अद्भुत प्रयोग रहेगा। इस सब का लाभ आप लोग लें, और मैं बहुत इस बात के लिए प्रसन्न हूं कि ये कलयुग का समय होने के बाद भी आप सबके हृदय में सतयुग की भावना आई, और आप अपने अपने घरों में बैठकर अनेक अनेक देशों से लेकर भारत देश तक के साधकों ने साधना की, और जैसा लाभ लिया और जैसे आपकी प्रतिक्रियाएं आई, उससे मुझे संतोष भी हुआ, हृदय में प्रसन्नता भी हुई, और मैंने परमात्मा का धन्यवाद भी किया कि प्रभु, आपके प्रेम को, आपकी कृपाओं को सब तक पहुंचाने में मैं थोड़ा भी सहयोगी बना हूं, या उसमें आपका माध्यम बना हूं, तो इससे बड़ा मेरे लिए सौभाग्य नहीं हो सकता। मैं अपने प्यारे परमात्मा को भी धन्यवाद देता हूं, और आप सबके लिए भी मंगल कामना करता हूं।